नमो नमः। मैं हूँ ऋषांक और स्वागत है आप सभी कार ज्ञान पर। आज की वीडियो में आपके लिए कक्षा 10 एमपी बोर्ड संस्कृत का 9वां पाठ मद परिणामः लेके आए हैं। इस वीडियो में हमने आपको ये पूरा पाठ समझाने का प्रयास किया है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। शुरू में हमने आपको इसका सारांश बताया है, इसके बाद आपको संस्कृत हिंदी अनुवाद पूरा बताया है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो मुझे नहीं लगता कि आप इस पाठ को भूल पाएंगे। संस्कृत भाषा और अन्य विषय कक्षा 9 कक्षा 10 के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल का नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ऑन करें ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तो चलिए बिना वक्त गवाएं शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ। नमो नमः। आज हम एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं के 9वां पाठः मद परिणामः को पढ़ेंगे। पहले हम आपको इस पाठ का सारांश बताते हैं। यह कहानी एक ऊंट के अहंकार के परिणाम के ऊपर है। इस कहानी का मुख्य पात्र है उज्ज्वलक नाम का एक बाड़ई जो कि रथ बनाता है, एक ऊंटनी और उसका एक बच्चा। हमारी कहानी की शुरुआत उज्ज्वलक से होती है जो कि एक बाड़ी है, एक गांव में रहता है जो कि बहुत ही गरीब होता है। इस कारण वह एक दिन निश्चय करता है कि वह शहर जाकर कुछ धन कमाएगा। इसी विचार से वह शहर के लिए अपने रास्ते पर निकल पड़ता है। रास्ते में उसको एक ऊंटनी मिलती है जो कि अपने झुंड से बिछड़ी हुई होती है। वह ऊंटनी गर्भवती होती है। यह देखकर जो उज्ज्वलक नाम का बाड़ई है वो उसे अपने घर लाता है, उसे ताज़े पत्ते खिलाता है, हरे हरे पत्ते खिलाता है। इसके बाद वह एक ऊंट को जन्म देती है। वह ऊंट काफ़ी मोटा ताज़ा हो जाता है और ऊँटनी भी स्वस्थ हो जाती है। इसी ऊँटनी के दूध से जो उज्ज्वलक नाम का बाड़ई है वो अपने घर का खर्चा चलाने लगता है। यह ऊँटनी का बच्चा उसके लिए बहुत प्रिय होता है, इसलिए वह एक दिन एक घंटी लाकर उसके गले में बांध देता है। वह विचार करता है कि उसे अपना व्यापार बढ़ाना चाहिए। इस प्रयोजन से वह गुजरात जाकर और ऊँटनियाँ खरीद लाता है। उनका दूध बेचकर वह और अमीर हो जाता है। पहले वह खुद ऊँटों को चराता था। ऊँटों को चराने के लिए अब उसने एक चरवाहा रखा और उसकी मेहनत के रूप में उसको साल का एक ऊँट दे दिया करता था। इस तरह जो उज्ज्वलक है उसका परिवार बहुत अच्छे से चलने लगा। वह चरवाहा रोज उनको ले जाता। वे सभी ऊँट पास के वन में चर के कोमल लताएं खाकर सरोवर का पानी पीकर शाम को अपने घर लौट आते। परंतु जो पहला ऊँट था जो उज्ज्वलक को सबसे ज़्यादा प्रिय था, वह गर्व से पीछे आकर उनसे मिलता था, यानी कि वह खेल कूद करता था और किसी की बात नहीं सुनता था। ऊँट आपस में यह चर्चा करते थे कि यह तो किसी दिन इसी प्रकार से धोखा खाएगा और किसी न किसी हिंसक पशु का शिकार हो जाएगा। हर रोज की तरह एक दिन यह ऊँट उसी प्रकार झुंड के पीछे पीछे अपनी मस्ती में आता हुआ झुंड से बिछड़ गया। उसे रास्ता समझ में नहीं आया। जब वह जंगल से निकला तो उसे रास्ता समझ में नहीं आया। यहाँ वहाँ भटकते हुए उसके गले में जो घंटी बंधी हुई थी वह भी आवाज़ कर रही थी। इस घंटी की आवाज़ को सुन के एक शेर जो कि चुपचाप बैठा हुआ था, सिंह ने ऊँट पर आक्रमण कर दिया और उसका गला दबोच लिया और वो ऊँट वहीं मर गया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो मनुष्य मूर्खता के कारण सज्जनों के बताए गए वचनों का तिरस्कार करता है, उनके अनुसार कार्य नहीं करता है, वही पुरुष सिंह के ऊँट के बच्चे के समान शीघ्र नाश को प्राप्त होता है। तो चलिए अब इस पाठ को हम विस्तार से पढ़ते हैं। चलिए तो अब हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी प्रस्तावना। संस्कृत साहित्ये कथा साहित्यस्य सुदीर्घ परंपरा वर्तते। संस्कृत साहित्य में कथा साहित्य की सुदीर्घ माने बहुत लंबी, परंपरा वर्तते माने है। कथाः प्रायः उपदेशात्मिकाः भवन्ति। कथाएं प्रायः उपदेशात्मक होती हैं। एतासु सरलरीत्या जीवनस्य उपयोगिनः विचाराः व्यक्ताः भवन्ति।
इनमें सरल रीति से जीवन में उपयोगी विचार व्यक्त होते हैं। किनमें? कथाओं में। कथाओं में सरल रीति से जीवन के उपयोग विचार व्यक्त होते हैं। श्री विष्णु शर्मणा विरचितं पंचतंत्रम संस्कृत साहित्यस्य सर्वश्रेष्ठम कथा पुस्तकम अस्ति। श्री विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्र संस्कृत साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कथा पुस्तक है। अस्मिन् पुस्तके मित्रभेदः मित्रप्राप्तिः काकोलिकीयं लब्ध प्राणाशा अपरीक्षित कारकश्चेति पंचतंत्राणि सन्ति। इस पुस्तक में, कौन सी पुस्तक में? पंचतंत्र में। पंचतंत्र को आप अंडरलाइन कर लीजिए और श्री विष्णु शर्मा को भी अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि ये शब्द आपको परीक्षा में पूछा जाता है जोड़ियों के रूप में। इस पुस्तक में किस पुस्तक में? पंचतंत्र पुस्तक में मित्रभेद, मित्र प्राप्ति, काकोलुकीय, लब्ध प्राणाश और अपरीक्षित कारक, ये 5 तंत्र हैं। मद परिणामः इतीयं कथा लब्ध प्राणाशा तंत्रात् संकलिता वर्तते। मद परिणाम यह कथा लब्ध प्राणाश तंत्र से संकलित है। अस्मिन् माने इस, अस्मिन् पाठे इस पाठ में अहंकार वशात, अहंकार के वशीभूत होकर के सद उपदेश तिरस्कार से दुष्परिणामः कथा रूपेण वर्तितो अस्ति। इस पाठ में अहंकार के कारण अच्छे उपदेश का तिरस्कार, दुष्परिणाम कथा रूप में वर्णित है। चलिए तो यहाँ से हम पाठ प्रारंभ करते हैं। कस्मिंचित् अधिष्ठाने उज्ज्वलको नाम रथकारकः प्रतिवसति स्म। प्रतिवसति स्म माने होता है निवास करता था या रहता था। सा चाति दरिद्र्योपहत चिंतितवान माने होता है सोचता था। दरिद्र माने गरीबी को। उसने बहुत अधिक गरीबी से परेशान होकर के विचार किया। क्या विचार किया? क्या चिंतन किया? अहो धिगी इयम दरिद्रता अस्मद्गृहे। हाय हमारे घर की दरिद्रता को धिक्कार है। यतः सर्वे अपि जनाः स्वकर्मणे रतः तिष्ठति। क्योंकि सभी मनुष्य अपने काम में खुशहाल हैं। अस्मदीये पुनर्व्यापारो न अत्र तिष्ठाने अर्हति। हमारा काम इस नगर में नहीं चल सकता। यतः सर्वलोकानां चिरंत नाश चतुर्भूमिका ग्राह सन्ति। सब लोगों के प्राचीन 4 मंजिले महल हैं। मम च नात्र, और मेरा नहीं है। तत् किम मदीयेन रथकारकत्वेन प्रयोजनम। फिर मेरी इस रथकारक माने होता है बड़ईगिरी से क्या प्रयोजन माने प्रयोजन है या लाभ है। इति चिंतित्वा ऐसा सोच करके देशान निष्क्रांतः, ऐसा सोच करके वह अपने देश से निकल पड़ा। यावद किंचित वनम गच्छति। जब वह किसी वन में पहुंचता है। मन वेलायाम सूर्य के ढलने के समय अर्थात सूर्य के अस्त होने के समय पर स्वयूथात माने अपने झुंड से, भ्रष्टा माने छूटी हुई, प्रसव वेदना से, पीड़ियामान माने पीड़ित हुई, उष्ट्रीम अपश्यत एक उठनी को देखा। जब किसी वन में वह रथकारक पहुंचा तब गुफा के आकार के घने जंगल के बीच में सायंकाल के समय अपने झुंड से बिछड़ी हुई एक प्रसव वेदना से पीड़ित उठनी को उसने देखा। उसने देखा, किसने देखा? उज्ज्वलक नाम के
बढ़ईने सा च दासेरक युक्ता उष्ट्रीम गृहीत्वा, तब वह बच्चे सहित उस उटनी को लेकर के स्वस्थानम अभिमुखम प्रस्थितः, अपने घर की तरफ मुँह करके वह चल दिया और घर पहुंचकर रज्जुम गृहीत्वा, रस्सी से तम उष्ट्रीम बबंध, उस उटनी को बांध दिया। ततः चा, इसके बाद तीक्ष्ण माने तेज, परुषम माने होता है कुल्हाड़ी, आदाय माने लेकर के, तस्याह पल्लव आनय अर्थम पर्वते देशे गतः, इसके बाद तेज कुल्हाड़ी लेकर उसके लिए पत्ते लाने को पर्वत के पास गया, पर्वत देश पर गया। तत्र च नूतनानि कोमलानि बहुनी पल्लवानि छित्त्वा, वहाँ से बहुत से नए कोमल पत्तों को काटकर और शिरसी समारोह सिर पर रख करके, तस्य अग्रे नीची छेपा, उसके आगे डाल दिए। किसके आगे डाल दिए? उस ऊँटनी के आगे। यह ऊँटनी इसे एक जंगल में अपने झुंड से बिछड़ी हुई प्राप्त हुई थी और इसने क्या किया, उस ऊँटनी के आगे पर्वत क्षेत्र से जाकर के नए नए कोपलों को लाया, काट करके सिर पे रख के और उसके सामने उसको खाने के लिए डाल लिए। दया च तानी शनहि शनहि भक्षितानि, और वह उटनी भी उन पत्तों को धीरे धीरे क्या करती थी, खाया करती थी। या धीरे धीरे उस उटनी ने वह पत्ते धीरे धीरे खा लिए। पश्चात पल्लव भक्षण प्रभावात अहनिशम पीवर्तनु उष्ट्रीम संजाता। इसको अंडरलाइन करेंगे सारे बच्चे। इस प्रकार प्रतिदिन पत्ते खाने से वह उटनी कैसी हो गई, पीवर्तनु हष्ट पुष्ट शरीर वाली हो गई। सो अपि दासेर को महान उष्ट्रः संजाता, और बच्चा भी बड़ा ऊँट हो गया। ततः स नित्यमेव दुग्धम पीत्वा स्वकुटुंबम परिपालयति, इसके बाद वह रथकारक भी प्रतिदिन दूध पाकर अपने कुटुंब को पालने लगा। अथ रथकारकेण बल्लभत्वात् दासेरक ग्रीवायाम महत घंटा, माने बहुत बड़ा घंटा, प्रतिबद्धा माने बांध दिया। रथकारक ने प्रिय होने के कारण ऊँट के गले में बड़ा भारी घंटा बांध दिया। पश्चात रथकार को व्यचिंत्यत, इसके बाद रथकार ने सोचा। क्या सोचा? अहो किम अन्य दुष्कृतम कर्म भी, अन्य कठिन काम करने से क्या लाभ। यावन ममेत स्मादेवो उष्ट्री परिपालना दस्य कुटुंबस्य भव्यम संजातम, जबकि इस एक ही उटनी से के पालने से मेरे कुटुंब का भला अर्थात कल्याण हो गया। तत्किम अन्य ही व्यापारेण, तब अन्य व्यापार करने से क्या प्रयोजन। एवं विचिंत्य, ऐसा सोचकर गृहम आगत्य, और घर आकर प्रियम आह, उसने अपनी प्रिया अर्थात पत्नी से कहा, भद्रे, हे भद्रे, समीचीनो अयम व्यापारा, यह व्यापार बहुत अच्छा है। तब सम्मतिस चेत कुतो अपि धनिकात किंचित, तुम्हारी सम्मति अर्थात राय हो तो मैं किसी साहूकार से, किंचित माने कुछ, द्रव्यम माने धन को, आदाय द्रव्यम आदाय, मया गुर्जर देशे गंतव्यम, और कलव ग्रहणाय, कुछ धन लेकर के
ऊँटनी के बच्चे लेने के लिए गुजरात चला जाऊं। यदि तुम्हारी इच्छा है तो मैं किसी साहूकार से पैसे लेकर के कहाँ जाऊं? दूसरी जगह गुजरात देश जा कर के ऊँटनी के बच्चों को लाऊं। तावत वही तो यत्ने रक्षणीय, जब तक मैं दूसरी ऊँटनी लेकर लौटूं, यावद अहम परम उष्ट्रीम नीत्वा समागच्छामि, जब तक मैं यहाँ पर दूसरी ऊँटनी को लेकर के नहीं आता हूँ, तब तक तुम क्या करोगे? तब तक ध्यान से तुम इनकी रक्षा करना। किसकी? उस ऊँटनी की और ऊँटनी की बच्चों की। ततः च गुर्जर देशम गत्वो उष्ट्रीम गृहीत्वा स्वगृहम् आगतः। ततः च गुर्जर देशम गत्वो उष्ट्रीम गृहीत्वा स्वगृहम् आगतः। इसके बाद गुजरात जाकर और वहाँ से ऊँटनी लेकर घर लौट आया। किम बहुना, अधिक कहने से क्या लाभ? तेन तथा कृतम यथा तस्य प्रचुरा उष्ट्राः करभाः सम्मिलिताः। उसने ऐसा यत्न किया कि उसके पास बहुत से ऊँट और बच्चे इकट्ठे हो गए। ततः तेन, तब वे महाउष्ट्रीम यूथम कृत्वा, बहुत ऊँटों का झुंड बना करके रक्षा पुरुषो धृत्वा, एक रखवाला रख दिया। एक रखवाला रख दिया अर्थात एक ऐसा चरवाहा रख दिया जो उनको चराता था, ऊँटों को, ऊँट के बच्चों को, और उनकी देखरेख भी किया करता था। तस्य प्रतिवर्षम वृत्त्या करभ एकम प्रयच्छति, उसे वेतन के रूप में साल में एक बच्चा देता था। अन्यच्च अहनिशम दुग्धपानम तस्य निरूपितम, और प्रतिदिन दूध भी बांध दिया। इस प्रकार से एवं रथकार को अपि, इस प्रकार से नित्यम उष्ट्रीम करव व्यापारम, वह रथकारक सदा ऊँटनी और उसके बच्चों का व्यापारम कुर्बन सुखिन तिष्ठति, व्यापार करते हुए सुखपूर्वक रहने लगा। अथ ते दासेर का अधिष्ठानो उपवन आहार्थम गच्छन्ति, कोमल बल्लीर यथेच्छया भक्षित्वा महति सरसी पानीयं पीत्वा सायं तन समये मंदम मंदम लीलया गृहम् आगच्छन्ति। वे ऊँट अपने रहने के स्थान के समवर्ती माने पास के वन में चरने के लिए जाया करते थे और कोमल लताएं इच्छा के अनुसार खाकर और बड़े सरोवर में पानी पी करके सायंकाल के समय धीरे धीरे खेलते कूदते आया करते थे। सच पूर्व दासेर को मदाति रेकात पृष्ठे आगत्य मिलती, परंतु सबसे पहला ऊँट जवानी के गर्भ के कारण पीछे से आकर करे क्या करता था, उस झुंड में आकर के मिलता था। ततः तई कलभई रभि हितम, तब उन ऊँटों ने कहा, अहो मंदम अतिरियम दासेर को यथा यूथात भ्रष्टा पृष्ठे स्थित्वा घंटाम वादयन न आगच्छति। यह ऊँट बड़ा ही दुर्बुद्धि है जो झुंड से अलग हो पीछे रहकर घंटा बजाता हुआ आता है। यदि कस्यपि दुष्ट सत्वस्य मुखे पतिष्यति, यदि किसी दुष्ट प्राणी के
दृष्टि में पड़ गया तो नूनम निश्चित ही तत् नूनम मृत्युम वापस्यति, तो निश्चित ही इसकी मृत्यु हो जाएगी, अर्थात निश्चित ही यह मरेगा। यथा तस्य तत्वनं गाहमानस्य किंचित सिंहो घंटारवम आकर्ण समायातः। और क्या हुआ, जब वे उस वन में विचरण कर रहे थे तब कोई सिंह घंटे के शब्द को सुनकर के वहाँ आया। यावद अवलोकयति, और उसने देखा, क्या देखा, तावत उष्ट्री दासेर काणा यूथम गच्छति, कि उटनी और ऊँटों का झुंड जा रहा है। गच्छति माने जा रहा है। एकस्तु पुनः पृष्ठे क्रीड़ां कुर्वन् वल्लरी च अन्यतिष्ठति, और इधर जब उनमें से एक पीछे रहकर क्रीड़ा करता हुआ और लताएं चरता हुआ तिष्ठति जा रहा था। तावत अन्य दासेर कहा पानीयम पीत्वा स्वगृहे गतः, तब तक दूसरे ऊँट जल पीकर घर पहुँच गए। सो अपि वनम निष्क्रम्य, जब उसने जंगल से निकलकर यावत दृश्यो अवलोकयति, दृश्यो माने इधर उधर दिशा, तावत निकिंचिन मार्गम पश्यति वेत्ति चा, तब उसे रास्ता समझ में न आया। यूथात् भ्रष्टो मंदम मंदम बृहत् शब्दम कुर्वन् यावत किंचित दूरम गच्छति, अपने झुंड से बिछुड़कर घंटे का महाशब्द करता हुआ जब वह कुछ दूर पहुंचा। तावत शब्दम अनुसारी, तब उसके शब्द के अनुसार सिंहो अपि क्रमम, सिंह माने शेरने, आक्रमण के लिए तैयार हो गया। सिंहो अपि क्रमम कृत्वा निर्भतो अग्रे व्यवस्थितः, आक्रमण के लिए तैयार हो सिंह चुपचाप आगे खड़ा हो गया। ततो यावद उष्ट्रीम समीपम आगतः, उसके बाद जब वह ऊँट उसके पास आया, किसके पास आया, सिंह के पास तक आया। तावत सिंहेन लंभयित्वा, लंबित्वा माने छलांग लगा करके, तब उस सिंह ने छलांग लगा करके ग्रीवायाम गृहीतो मारितश्चा, उसकी गर्दन को पकड़ ली और ऊँट को मार दिया। अतः अहम ब्रवीमि, इसलिए मैं कहता हूँ, सताम वचनम, सज्जनों के वचन को, अदृष्टिम, जो नहीं देखता है, मदेन ना करोति, यह माने जो व्यक्ति घमंड के कारण या मूर्खता के कारण सज्जनों के बताए हुए वचनों का तिरस्कार करता है, नहीं मानता है, स विनाशम अवापनोति, वह विनाश को प्राप्त करता है। घंटो उष्ट्रा इव सत्वरम, ऊँट के बच्चे के समान वह पुरुष भी क्या करता है, शीघ्र ही विनाश को प्राप्त करता है। अर्थात जो मनुष्य मूर्खता के कारण सज्जनों के बताए हुए वचनों का तिरस्कार करता है, उनके वचनों के अनुसार कार्य नहीं करता है, वही पुरुष सिंह से ऊँट के बच्चे के समान शीघ्र ही विनाश को प्राप्त होता है। धन्यवाद। आज का ये पाठ हम यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पाठ पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो नमः।